नमस्कार दोस्तों, और जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस वक्त दोपहर के 12:30 बजे हैं और गंगापुर शहर में हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी हो रही है। और ये वो इलाका है प्राइवेट बस स्टैंड और फव्वारे के बीच का। आज यहाँ से लाइव दिखाने के पीछे एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये है कि एक बड़ी विकट समस्या लोगों के सामने खड़ी हुई है, दुकानदारों के सामने खड़ी हुई है कि यहाँ से एक बड़ा नाला जो गुज़रता है, उस नाले की जब सफाई की गई तो उस नाले को इस तरीके से खोदा गया और उस तरीके से उसकी सफाई की गई कि आप देख सकते हैं उसके साइड की जो दीवारें हैं वो टूट करके नीचे गिर चुकी हैं। और अब ये दुकानें किस तरह यहाँ खड़ी रहेंगी, ये बड़ा प्रश्न है। ये वो नाला है जिसकी सफाई की गई थी ठेकेदार के द्वारा। जेसीबी का पंजा जब चला तो वो पंजा कुछ ज़्यादा ही गलत तरीके से चला दिया गया, और अब इन दुकानों का जो अस्तित्व है, इनका जो वजूद है, वो ख़त्म होने के कगार पर है। आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत लंबा एरिया है जिसके आधार पर ये दुकानें खड़ी हुई हैं, लेकिन अब ये एरिया वहाँ तक का है जो इफ़ेक्टेड हुआ है, और अब ये दुकानें गिरने के कगार पर है। पहले भी इस बारे में प्रशासन को सूचना दे दी गई थी, और दुकानदारों ने बताया कि मौके पर जब ये घटना हुई तब एडीएम और एसडीएम साहब भी यहाँ आए थे। उन्होंने ठेकेदार से काम रुकवा भी दिया था उस समय कि ये मामला गलत हुआ है और इसको फ़िलहाल रोक दिया जाए। लेकिन उसके बाद में सब कुछ पता नहीं कहाँ खो कर के रह गया और दोबारा किसी ने सुनवाई नहीं की। अब हालात ये हैं कि ये दुकानें जो हैं, इनकी नींव जो है, जड़, वो निकल आई है, और ऐसे में अब ये दुकानें खड़ी कैसे रहेंगी या ये बचेंगी कैसे, वो एक बड़ा प्रश्न ज़रूर है। आपको मैं बड़े बारीकी से इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि उस खुदाई का असर इन दुकानों में जो पास में हैं उन पर भी असर हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह जो नींव है उसमें पूरी में है, यानी ये सारी दुकानें अब गिरने के कगार पर हैं। आप वहाँ तक का देख सकते हैं, और इन दुकानदारों पर एक और दोहरी मार है कि इस चक्कर में अब ये दुकानें इनको बंद रखनी पड़ रही है, यानी बेरोज़गारी भी अब इनको झेलनी पड़ रही है। इनका जो काम धंधा है, व्यापार है, वो भी प्रभावित हुआ है। जल्द से जल्द अगर ये ठीक हो जाएंगी तो ये लोग अपनी दुकानें खोल पाएंगे, बाकी हालात अच्छे नहीं हैं। और कम से कम इस पर प्रशासन को तुरंत ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितना गैफ आ चुका है इनमें, क्योंकि बहुत गलत तरीके से जब ज़्यादा गहराई से आपने खुदाई कर दी तो जो मिट्टी है साइड की और नींव बाहर निकल आई, और उसके बाद में इन दुकानों की जो जड़ें हैं वो निकल आई। और कई बार ये सुनने में ज़रूर आया है, कुछ लोगों ने ये कहा भी है कि साहब इस बार जो जेसीबी ने किया है काम, वो ज़्यादातर गाड़ने का काम ज़्यादा हुआ है इस बार जेसीबी के द्वारा। तो ये वो है इलाका, और ये सामने आपका फव्वारा चौक। तो यहाँ ये दुकानों के सामने अब समस्या आई है। कुछ दुकानदार मेरे साथ हैं। ये प्रॉब्लम कब हुई थी आपको? कल 11 बजे हुई सर। नहीं, इसकी सफाई कब की गई थी? सफाई तो 10-15 ये लॉकडाउन के बाद की गई है। अच्छा, उस वक्त टूट गया था ये? नहीं, उस टाइम जगह छोड़ दी थी, हल्की हल्की सी जड़ें निकलाई थी। तो आपने उस वक्त कही? उस टाइम तो नहीं बोली सर, हमने क्या किया, उस टाइम तो उधर का टूट गया, उस साइड का तो रिपेयरिंग कर दी। उसके पश्चात अब हम दुकान करते रहे। कल अचानक 11 बजे सुनते भी भरभरा के अंदर समा के पूरे तखत हो गए। और कल एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है कि कल जब बारिश हो रही थी उस वक्त ये पूरी दीवार एक साथ नीचे गिर गई, और तखत जो हैं वो भी इस नाले में चले गए थे। और जो दुकानदार जिनसे हम बात कर रहे हैं वो खुद भी इसमें 2 बार गिर के चोटिल हो चुके हैं। इन्होंने पहले भी मुझे इस बारे में सूचना दी थी। तो कुल मिलाकर के बड़ा मामला ज़रूर है, और कोई बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि अब बारिश शुरू हो चुकी है, मानसून शुरू हो चुका है, तो कोई बड़ा मामला ना हो, उससे पहले विभाग इसकी सुध ले और इसको ठीक करवा देगा तो बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा नहीं रहेगा, और दुकानदारों को भी थोड़ी सी निजात मिलेगी।
चलिए तो फिर किसी बड़ी रिपोर्ट के साथ फिर लाइव करेंगे करते हैं। प्रशासन बहुत जल्दी इस पर ध्यान देगा और इसको ठीक करवाएगा।